बात करते हैं कोरोना वायरस बांटने वाले चीन की, जिसने दुनिया के अमूमन हर देश पर असर किया है। हर देश में लोगों की मौत हुई है, हर देश की अर्थव्यवस्था तबाह हुई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खुद चीन ने खुद को इस तबाही से बचा लिया और उसने इकोनॉमी के क्षेत्र में खौफनाक तरक्की कर ली है। खौफनाक इसलिए कि चीन का मजबूत होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। लेकिन मौजूदा हालात में यह सच है। नए आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया भर में जब जीडीपी में गिरावट दर्ज की जा रही है, तब जुलाई से सितंबर की तिमाही में चीन की जीडीपी में 4.9% की बढ़ोतरी हुई है। और आईएमएफ के नए डेटा बता रहे हैं कि इस साल अमेरिका को भी चीन पीछे छोड़ सकता है। ऑस्ट्रेलिया के लोवी इंस्टीट्यूट ने तो एशिया में वर्ल्ड पावर की जो नई लिस्ट तैयार की है, उसके मुताबिक चीन बहुत तेजी से अमेरिका के करीब पहुंच चुका है। चीन से निकली कोरोना महामारी ने दुनिया के कई देशों को कंगाल कर दिया, विश्व की बड़ी आर्थिक शक्तियों को खस्ताहाल कर दिया। लेकिन वुहान के लैब में वायरस को जन्म देकर पूरी धरती पर फैलाने वाला चीन खुद मालामाल होता जा रहा है। उसकी ताकत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, इकोनॉमी मजबूत होती जा रही है। वर्ल्ड सुपर पावर का ये समीकरण बदला है सिर्फ एक साल में। हजारों किलोमीटर दूर होकर भी जिस एशिया प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का संपूर्ण दबदबा होता था, एशिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होने के बावजूद जो ड्रैगन अमेरिका से काफी पीछे नजर आता था, वो कोरोना विलन अब अमेरिका को पीछे छोड़ने जा रहा है। यानी विश्व पर विस्तारवादी ड्रैगन का खतरा बढ़ता जा रहा है। और चिंता इस बात की है कि डेप्यूटी सुपर पावर चीन अगर अमेरिका की जगह सुपर पावर नंबर 1 बना तो वैश्विक संतुलन बिगड़ सकता है। सिडनी बेस्ड लोवे इंस्टीट्यूट ने 2020 की एशियाई शक्तियों के जो आंकड़े जारी किए हैं, उसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। इस इंडेक्स के मुताबिक एशिया प्रशांत क्षेत्र में प्रभुत्व के मामले में साम्यवादी चीन तेज रफ्तार में आगे बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिका अब भी शीर्ष पर काबिज है, लेकिन 2 साल पहले जहां अमेरिका और चीन के बीच 10 पॉइंट्स का फासला था, वो फर्क अब 5.5 अंक तक सिमट गया है। लोवे इंस्टीट्यूट के मुताबिक वैश्विक शक्ति की बदलती तस्वीर में कोरोना महामारी और कोरोना विलन दोनों ही गेम चेंजर साबित हुए। ट्रंप सरकार ने न सिर्फ कोरोना महामारी से निपटने में ढिलाई बरती, बल्कि ट्रेड डील्स से जुड़े मामलों से भी उसकी साख को बड़ा झटका लगा। रिपोर्ट बताती है कि अब अमेरिकी इकोनॉमी को अपनी खोई साख हासिल करने में 2024 तक का वक्त लग सकता है, जबकि चीन न सिर्फ कोरोना महामारी से लगे झटकों से उबरने में कामयाब हो गया है, बल्कि 2020 में आर्थिक तरक्की करने वाला इकलौता सुपर पावर बनकर उभर रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहें, तो इस दशक के आखिर तक चीन अमेरिका से भी आगे निकल सकता है। एशियाई शक्तियों के इस लिस्ट में अमेरिका और चीन के बाद जापान तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है। अगर चीन और भारत की तुलना करें तो फिक्र और बढ़ जाती है। लोवे इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की मार ने दोनों देशों के बीच शक्ति की असमानता को और बढ़ा दिया है। चिंता की बात यह है कि अब भारत इस दशक के अंत तक चीन के कुल आर्थिक उत्पादन का सिर्फ 40% ही हासिल कर पाएगा, जबकि 2019 में 50% तक हासिल किए जाने की उम्मीद जताई गई थी। द लोवे इंस्टीट्यूट के मुताबिक कोरोना महामारी से पहले के अनुमान की तुलना में 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 13% कम रहेगी, जिसका भारतीय इकोनॉमी पर नकारात्मक असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सुपर पावर की रेस में आगे क्या होने वाला है। क्या कोरोना काल में अपने विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला ड्रैगन बेलगाम हो सकता है? क्या अमेरिका जैसी वैश्विक शक्तियां तमाशबीन बनकर रह जाएंगी? परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।